सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक चंद्रा आपका स्वागत करता हूं सुपरफास्ट न्यूज़ के डेली न्यूज़ बुलेटिन में। दोस्तों, आज फिर भारत के लिए आई एक दुखद खबर, जहां सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमले में 3 जवान हुए शहीद, एक आतंकी ढेर। 2 दिन पहले हंदवाड़ा में भी एनकाउंटर में कर्नल और मेजर समेत 5 बहादुर जवान हुए थे शहीद। हंदवाड़ा के काजीबाद इलाके के पास सोमवार को सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकियों ने हमला कर दिया। सुरक्षा बलों ने तुरंत हमले का जवाब देते हुए एक आतंकी को ढेर कर दिया। हालांकि इस हमले में हमारे 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 7 घायल भी हुए हैं। हमले के बाद सीआरपीएफ ने इलाके को सील कर दिया। इलाके में आतंकियों की छानबीन की जा रही है। इसी बीच आतंकवादियों ने श्रीनगर के बाहरी इलाके में नौगाम के वागुरा इलाके में भी सीआईएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया है। इस हमले में सीआईएसएफ का एक जवान घायल हुआ है। सुरक्षा बलों ने इस इलाके को भी सील कर दिया है। आइए दोस्तों, जानते हैं एक बहुत ही रोमांचक और एक रोचक खबर को। जी हाँ, भुजिया के 2 पैकेट को ट्रैक करने के चक्कर में खाते से 2,25,000 रुपये हुए साफ। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा ना, लेकिन ये सच है। भुजिया के 2 पैकेट को ट्रैक करने के चक्कर में 40 साल के एक बिजनेसमैन को साइबर ठगों ने 2.25 लाख रुपए का चूना लगा दिया। दरअसल शख्स ने स्नैक्स ऑर्डर ट्रैक करने के लिए गलती से फेक हेल्पलाइन नंबर पर कर दिया कॉल और अपना बैंक डिटेल भी किया साझा। मामला महाराष्ट्र के मुंबई के बोरीवली इलाके का है। मुंबई के बोरीवली पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता ने उन्हें 2 मई को संपर्क किया और एफआईआर दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को एक वेबसाइट से ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर किया था। उन्हें ऑर्डर किए गए सभी सामानों की डिलीवरी मिल गई, लेकिन 400 रुपये की कीमत वाली 2 भुजिया पैकेट नहीं मिली। इस शख्स ने 1 मई को गूगल से ग्रोसरी वेबसाइट का ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर खोजकर कॉल किया, जो फर्जी नंबर था। इस नंबर को किसी साइबर ठग ने अपलोड किया था। कॉल पर ठग ने इस शख्स के बैंक अकाउंट नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एटीएम कार्ड का 3 डिजिट वाला सीवीवी नंबर मांगा। इसके बाद ठग ने उनके मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेजा और इसे दूसरे मोबाइल नंबर पर फॉरवर्ड करने को कहा। उसके बाद उसने शिकायतकर्ता से यूपीआई पिन और ओटीपी मांगा। इसके 2 घंटे बाद उनके खाते से 2.25 लाख रुपए निकाल लिए गए। दोस्तों, इसलिए किसी भी तरीके की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से पहले या किसी फ़ोन कॉल पर अपनी कोई डिटेल देने से पहले हर बात की जानकारी और ये सुनिश्चित कर लें कि आप जानकारी जिसको दे रहे हैं वो जानकारी लेने के योग्य है या नहीं, या जो जानकारी वो आपसे मांग रहा है वो हमें उसको जानकारी देनी है कि नहीं, क्योंकि हमारी सजगता ही केवल हमें बचा सकती है इस तरीके के फ्रॉडों से। आज की अगली महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो वो केंद्र सरकार के फैसले से जुड़ी है, जहां केंद्र सरकार ने कहा मजदूरों से ट्रेन का किराया लेने की बात कभी कही ही नहीं। 85% किराया केंद्र और 15% राज्य सरकार वहन करेंगी। केंद्र सरकार कोरोना वायरस के हालात पर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देती है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि अब तक 11,706 लोग ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट 27.52% हो गया है। अग्रवाल के मुताबिक हमने कभी भी किसी मजदूर से किराया लेने की बात नहीं की। किराए का 85% केंद्र सरकार और 15% राज्य सरकार को वहन करना है। रेलवे और राज्य सरकारों ने आपस में विचार विमर्श करने के बाद ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। सोनिया ने कहा किराया कांग्रेस देगी। मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों में भी खर्च उठाने की बात कही। केंद्र ने कहा 85% किराया तो हम दे रहे हैं। दोस्तों, अगले अपडेट की बात करें जो आ रही है ओवैसी की पार्टी के सांसद की तरफ से। ओवैसी की पार्टी के सांसद बोले लॉकडाउन में खुली शराब की दुकानों को जबरन बंद कराएगी आईएमआईएम। कोरोना लॉकडाउन के बीच देश के अधिकांश राज्यों में अर्थव्यवस्था को शुरू करने के लिए शराब की दुकानें खोली गई हैं। इसका असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के सांसद ने किया विरोध। उन्होंने सरकार के इस फैसले को गलत ठहराया। साथ ही यह भी कहा कि उनकी पार्टी जबरन ठेके बंद करवाएगी। औरंगाबाद से सांसद और महाराष्ट्र एआईएमआईएम चीफ इम्तियाज जलील ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खोलने का फैसला ठीक नहीं। उन्होंने अपने जिले में शराब की दुकानें खोलने वालों को धमकी देते हुए कहा कि उनकी पार्टी जबरन ठेके बंद कराएगी। आज की अगली खबर की बात करें वो आ रही है जनधन खातों से जुड़ी हुई। इन जनधन खातों में आ गए 500 रुपये। पैसा निकालने का ये है नियम। जनधन योजना में महिलाएं लाभार्थियों की 500 रुपये प्रति महीने की दूसरी किस्त आज से उनके खातों में आनी शुरू हो गई है। जिन लाभार्थियों के अकाउंट नंबर का अंतिम अंक 0 और 1 है, उनके खातों में आज 500 रुपये आ गए हैं। बैंक अपने खाताधारकों की एसएमएस के जरिए इसकी सूचना भी दे रहा है। लाभार्थी राशि की निकासी के लिए पड़ोसी एटीएम का रुपए कार्ड बैंक मित्र सीएसपी के साथ इस्तेमाल करें, जिससे ब्रांचों पर ज़्यादा भीड़ न जमा हो सके। इस बात का भी ध्यान रखें कि दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने के लिए वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक कोई चार्ज नहीं है।
दोस्तों अगली खबर की बात करें। जी हाँ, हाई कोर्ट ने दिया एक महत्वपूर्ण आदेश। किसी की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और पहचान है उसका नाम। एक महत्वपूर्ण फैसले में केरल हाई कोर्ट ने माना कि किसी की पसंद के अनुसार उसके नाम की अभिव्यक्ति का तरीका संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मौलिक अधिकार है। अपने आवेदन पर CBSE के को नाम में बदलाव के लिए निर्देशित करने की मांग को लेकर एक युवती की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह जस्टिस पेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि नाम किसी की निजता, किसी की पहचान और किसी की विशिष्टता की अभिव्यक्ति है। नाम वह तरीका है जिससे व्यक्ति दुनिया के खुद को अभिव्यक्त करता है। यह वह आधार है जिस पर वह सभ्य समाज में रहता है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि लोकतंत्र में कोई अपनी पसंद से जिस नाम से अपने को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करना चाहे वह उसकी निजता के अधिकार का एक पहलू है। उल्लेखनीय है कि 17 वर्षीय छात्रा कशिश गुप्ता ने वकील KR विनोद के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की है। इसमें CBSE के जारी किए गए प्रमाण पत्र पर नाम बदलने के लिए निर्देशित करने की मांग की गई है। दोस्तों अगली खबर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो अपने टैलेंट को अपनी मजबूती मानते हैं, अपनी शक्ति मानते हैं। जी हाँ, लॉकडाउन के दौरान कंपनियां कर रही हैं वर्चुअल हायरिंग। नुकसान के बाद भी टैलेंट को दे रही है तवज्जो। कोरोना वायरस महामारी के चलते इस समय दुनिया भर में लोग घरों में बंद हैं। करोड़ों की संख्या में कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण इन दिनों हायरिंग प्रक्रिया में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। कंपनियां वर्चुअल हायरिंग पर फोकस कर रही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंटरव्यू हो रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया का भले ही यह शुरुआती चरण हो, लेकिन कंपनियां इसे लंबे समय तक लागू करने का विचार कर रही हैं। IT सेक्टर में वर्चुअल हायरिंग को दी गई है प्राथमिकता। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में IT सेक्टर में वर्चुअल हायरिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि इस दौरान बैंडविड्थ की भूमिका महत्वपूर्ण है। पेगासिस्टम इंडिया के MD सुमन रेड्डी का कहना है कि महामारी से पहले कभी सोचा भी नहीं था कि वर्चुअल हायरिंग करना इतना जरूरी हो जाएगा। अब इंटरव्यू ही नहीं, हर तरह की ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित किया जा रहा है। दोस्तों यदि आप सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा देने के लिए इस साल अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए आई एक महत्वपूर्ण अपडेट। जी हाँ, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा टली। संघ लोक सेवा आयोग ने जारी किया अपडेट। 31 मई को होना था एग्जाम। UPSC प्रीलिम्स 2020। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आगामी 31 मई को आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा 2020 को अगली सूचना तक के लिए स्थगित कर दिया। आयोग द्वारा परीक्षा को स्थगित करने से संबंधित नोटिस 4 मई को अपने ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी किया गया। आयोग द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 से संबंधित जारी नोटिस के अनुसार आज हुई बैठक में कोविड-19 के कारण देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के दूसरे चरण के बाद की स्थिति और लगाए गए प्रतिबंधों के बीच विभिन्न परीक्षाओं और विभिन्न पदों के लिए लंबित इंटरव्यू प्रोसेस को फिलहाल शुरू नहीं किया जा सकता। आयोग ने इसी के मद्देनजर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को स्थगित कर दिया। साथ ही सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर स्क्रीनिंग किए जाने वाले भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए पहले से घोषित कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा ये न्यूज़ बुलेटिन यहीं समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले आज मैं एक बार फिर उन CRPF के वीर जवानों को, वो 3 जवान जिन्होंने आज अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान अपनी मातृभूमि के नाम पर किया, उनको सत सत नमन करना चाहता हूं और अपने सुपरफास्ट न्यूज़ की टीम की तरफ से उन सभी शहीद जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। इसके साथ साथ दोस्तों यदि आप हमारी ये न्यूज़ अच्छी लगी हो या आपको कुछ इसमें महत्वपूर्ण अपडेट्स लगी हों तो कृपया हमारी इस पोस्ट को लाइक करें, कमेंट करें और सुपरफास्ट न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे महत्वपूर्ण कमेंट देना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक इसी वादे के साथ कि कल फिर मिलूँगा। अभी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।